सुनो सुनो सुनो, हम बर्बाद हो गए, लूट गए, तबाह हो गए। कोई जहर की पुड़िया ला कर दे दो हमें, या तो फिर गाँव वालों मुझे कुएं में धक्का दे दो। मेरी जिंदगी झंड हो गई है। रात को भला मानुस बनकर आया था वो आदमी, और सुबह हमें बर्बाद करके चला गया। अगर लूटना ही है तो जाके बैंक में चोरी करो। इस धधती गर्मी में हमारा कूलर पंखा क्यों चुरा ले गए? हमें जमीन पर सुलाकर हमारी चारपाई तक उठा के ले गए। बद्दुआ लगेगी उसको। अब हम बिना कूलर के इस 45 डिग्री में कैसे जिएंगे? फाइनेंस पर कूलर था, अभी तक उसका EMI भी नहीं भरा था, और तुम लोग कूलर चुरा के ले गए। अबे क्या हुआ? सुबह सुबह सब लोग मिलकर यहाँ पर क्या मातम बना रहे हो? ओए चला जा यहाँ से, चला जा, हमारा दिमाग बहुत खराब है। पहले ही हमारा दिमाग पूरा गर्म हो चुका है। चला जा तू यहाँ से। अरे बताओगे भी क्या हुआ, तभी तो मुझे पता चलेगा। मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है, बताओ तो कम से कम, पता नहीं मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। यहाँ रात में हम कूलर चलाकर सो रहे थे, एक भोला सा आदमी आया, बोला हमें भी सुला लो, यहाँ बहुत गर्मी लगता है, और सुबह हम सबको भिखारी बनाकर चला गया। जिस चारपाई पर सो रहे थे वो तक उठा कर ले गया है वो। अब हम बिना कूलर के इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? वो एक आदमी था और तुम सब इतने लोग, फिर भी वो लूट कर लेकर चला गया। मुझे लगता है ना तुम लोगों में से ही कोई ना कोई उससे मिला होगा, तभी वो इतना बड़ा चोरी कर पाया है। अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। जिसने भी हमारा कूलर चुराया है वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। भगवान उसको लूला लंगड़ा बना दे। जैसे ही वो कूलर चलाए उसको खुजली होने लगे, वो पूरी जिंदगी भीख मांगे और भीख भी ना मिले उसे। अगर वो पढ़ने वाला लड़का हो तो परीक्षा में वो हमेशा फेल हो जाए। अगर उसकी शादी हो गई हो तो उसकी बीवी रोज सुबह उसको बेलन से कूट कूट के मारे। हम लोग ये श्राप देते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। वो जब भी चाय पीने बैठे उसकी चाय में मक्खी गिर जाए। जिसने भी हमारा कूलर चुराया है भगवान करे कि उसके घर हमेशा के लिए लाइट कट जाए। जब भी वो हमारी चारपाई पे लेटे उसको मच्छर गाना गाना कर काटे, उसका पेट खराब हो जाए, लैट्रिन जाए तो उसका दरवाजा ना खुले। भगवान उसको अगले जन्म में छिपकली बना कर भेजे। अरे बस कर यार, तुम लोग तो सुबह सुबह सास बहू की सीरियल की तरह रोना रो रहे हो। जो हो गया सो हो गया, विधि का विधान समझकर भूल जाओ सब कुछ। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? आज कूलर गया है, कल नया आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा नया कूलर? तेरे पापा पैसा देंगे या तेरी मौसी नया कूलर ला के दे जाएगी? बकवास ना कर, मेरा भी नुकसान हुआ है। मैं भी तो अपनी चारपाई लेकर आया था रात को, जो चोरी हो गया। पर रो रहा हूँ क्या मैं? चलो सब चुपचाप अपने घर निकलो। अब यहाँ खड़े होकर रोने से कूलर थोड़ी ना वापस आ जाएगा। सुन नहीं रहे हो तुम लोग क्या? चलो चलो अपने अपने घर चलो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो यही कहूँगा, मामला यही रफा दफा करो और अपने अपने घर जाओ। गंजे ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें समझ आ रहा है कि तू इतनी आसानी से कैसे बोल रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत। जैसे तुझे पहले ही पता था कि खेत में चिड़िया आएगी नहीं, बल्कि तू खुद चिड़िया को दाना डाल कर लाया है। सही पकड़ा है मोनू। देख गंजे, हमें तो पहले से ही शक था, अब यकीन हो गया है। वो जो रात में भोला बनकर आया था ना, वो तेरा ही कोई चेला था। हमें अब सब पता चल गया है ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। देख गंजे, भलाई इसी में है कि तू प्यार से सब सच सच बता दे, वरना अगर हमारा हाथ उठ गया ना तो ये जो तेरा गंजा सर है ये भी नहीं बचेगा। बोल दे तू ही था, और वो चोर कहाँ पर है? नहीं तो सोच भी नहीं सकता है तेरे साथ कितना बुरा होगा। क्या क्या होगा तेरे साथ तू सोच भी नहीं सकता है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम लोग मुझे ही चोर बनाने में लगे हो। मैं तो आज तक किसी का चप्पल तक नहीं चुराया हूँ, और तुम लोग मुझे कूलर और खटिया का चोर बता रहे हो। समोखन यार, तू CID को फोन कर, वो तुरंत पता लगा लेंगे कि चोरी किसने की है। सही टाइम पर याद दिलाया तूने, अब पता चल जाएगा। अब तो कुछ भी हो पता चल जाएगा। बहुत हरामी किस्म के होते हैं CID लोग। एक बार हमारा मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, हमने CID को जो है फोन किया, वो 2 दिन में जो है मोटरसाइकिल हमारे पास लेकर आ गए। अभी मिलाता हूँ, रुक। हेलो हेलो, CID से बोल रहे हैं? हाँ बताइए, कैसे याद किया? चोरी हो गई है, चोरी। बधाई हो आपको, बधाई। चोरी नहीं, चोरी हुई है, चोरी। उसको लगा लड़की हुई है, बधाई दे रहा है। अच्छा अच्छा बताइए। चोरी हुई है भाई, चोरी। कूलर हुआ है, खटिया हुआ है, और वहाँ साइकिल खड़ा था वो भी चोरी हो गया है। सब चोरी हो गया है। रात में जो है वो चुरा ले गए हैं। आप जल्दी से जल्दी हमें जो है दर्शन देने की महान कृपा करें। हमारा चप्पल तक चुरा के ले गए हैं वो लोग। तुम लोग भी तो चप्पल मंदिर से चुरा के लाए थे। मजाक नहीं कर रहे हैं सर, हम सीरियस में बोल रहे हैं। चोरी हो गई है, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। जब चोरी हुई तब तुम सब क्या कर रहे थे? हम सब जो है वो सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। रात में चोरी हुई है, रात में। हमने जिस आदमी के ऊपर विश्वास किया और उसकी मदद की, हमने बहुत ज्यादा उसकी मदद की। वो गद्दारी कर गया हमारे साथ, उसने हमारे पीछे से चक्कू घोंप दिया। ठीक है हम आते हैं। उधर से आते वक्त 5 कप चाय और आधा किलो जलेबी ले आना। यहाँ पर आएंगे तो आपको मैं पैसा दे दूंगा, मेरे को बहुत भूख लगा है। यहाँ मेला लगा हुआ है क्या, जो तेरे लिए जलेबी लेके आऊँगा? सर आप आइए, जल्दी आ जाइए।
हो सकता है कि हमारे बीच में ही चोर खड़ा हो। अभी आप आइए जल्दी से। ओके रखो फोन, निकल रहे हैं यहाँ से। अभी भी समझा रहा हूँ गंजे, मान जा। अभी भी तेरे पास वक्त है, उसका नाम और पता बता दे, तू बच जाएगा। मैंने किया क्या है ये तो बताओ। क्यों मेरे से तुम लोग ये सब पूछ रहे हो? मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो? क्या किया है मैंने? और कितना करेगा तू? और क्या क्या करेगा तू? हमें भी बेहोश करके तू बेच दे, हमें उठा कर ले जा तू। कितना शातिर चोर है। कूलर ले गया, खटिया ले गया, साइकिल ले गया, उसके बाद हमारे साथ आकर लेट भी गया और हमारे साथ बतिया भी रहा है। सबसे पहले गंजे तू ही चिल्लाया था ना कि चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। तू क्यों चिल्लाया था मैं बताता हूँ। क्योंकि तू ही सारा सामान उसके साथ लेकर गया था और रख के आ गया था। वहाँ से आने के बाद चुपचाप लेट गया और उसके बाद चिल्लाने लगा कि तेरे ऊपर कोई शक न करे। तू ही मिला हुआ है उससे, इसमें तेरा ही हाथ है। तू ही चोरी करवाया है और किया है उसके साथ चोरी। तू ऐसे आसानी से बच नहीं जाएगा, तेरा हाथ है इसमें। तेरे घर की तलाशी होगी, पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह हम लेंगे। बाद में कुछ हो सकता है तब पता चलेगा, समझा? तेरे हम लोग घर चलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग मुझे कितने दिनों से जानते हो? आज तक तुम लोगों का कुछ भी सामान चुराया हूँ मैं, जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? 20 साल हो गए हैं मुझे इस मोहल्ले में, आज तक मुझे कोई इंसान कुछ कह नहीं पाया है। 20 साल से तू छोटी छोटी चीजें चुरा कर अपने घर पर जमा करता होगा, तभी तू आज बड़ा चोरी करने लगा है। शुरुआत तूने भी छोटी चीजों से ही की होगी। अभी जो है, अभी 10 दिन पहले हल्ला हुआ था कि तू पंप चोरी किया था किसी मोहल्ले में किसी आदमी का। वो पंप जो है याद है तुझे कि भूल गया? अभी चोरी नहीं किया था, वो पंप मैं रिपेयर करवाने गया था। जब उन्होंने पकड़ लिया तब तू ऐसे बोलने लगा कि जो है मैं सही करवाने आया था, सही करवा रहा था पंप। ऐसे नहीं होता है, पकड़ा गया है तू। उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। तू कुछ भी बोल, चोरी तूने किया है और करवाया है, मुझे सब पता है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम सब मेरे ऊपर नाजायज ही इल्जाम लगा रहे हो। मेरे को अकेला पाकर मुझे ही चोर बता रहे हो। टेंशन मत ले भाई, टेंशन। सीआईडी आ रही है। जब तेरे पिछवाड़े पर 2-4 जो है पट्टे पड़ेंगे ना, सब भौंक देगा। तू जल्दी जल्दी सब बताएगा कि कौन सा चीज कहाँ पर है और कौन लेके गया, कितने बजे गया, सब बताएगा तू। जब तू खटिया लेकर हमारे पास आया तो हमने कुछ नहीं बोला, सोचे गर्मी है, बेचारे को कूलर के पास सो जाने देते हैं। तूने कूलर की हवा क्या खाई? तुझे कूलर की हवा इतनी पसंद आ गई कि अपने आदमी को बुलाकर कूलर ही गायब करवा दिया। तुम सब पागल हो गए हो। मैं तेरी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है। मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? मुझे क्यों मारना चाहता है? मेरी झूठी कसम मत खा, दूर हो। देखो भाई, तुम लोगों से काफी दिन हो गई है, मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई हो तुम लोगों से। अब तुम सब लोग बड़े हो गए हो, बच्चों वाली हरकतें मत करो। तुम्हारी ये बचकानी हरकतों से लगता है तुम लोग अभी मैच्योर नहीं हुए हो। अच्छा, हमारा सामान भी चोरी हो जाए और हम ही को मैच्योर होने के लिए बोला जाए। अभी सीआईडी वाले आ रहे हैं, वही बताएंगे कौन मैच्योर है कौन नहीं। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मुझे धमकी मत दो सीआईडी वालों की। मैंने चोरी ही नहीं की है। मैं भी अपने वकील को फोन कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग मुझे कैसे झूठे केस में फंसाते हो। मैं तो भाई यही कहूँगा, सीआईडी के आने से पहले हमारा सारा सामान हमें दे दे, मामला यही रफा दफा कर देंगे। और तू अपने घर जा, हम अपने घर जाएं, तू आराम से चैन की रोटी खा और हम लोग भी चैन की रोटी खाएं। देखो, तुम लोग मुझे चोर बनाकर मोहल्ले में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरे दादा, मेरे मम्मी पापा तक ये बात पहुंच गई तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तभी तो हम बोल रहे हैं तुझे, उस आदमी का नाम और पता बता दे, उसके बाद तू अपने घर चला जा। प्रधान जी आ गए, प्रधान जी, प्रधान। हाँ, आगे प्रधान, आगे प्रधान। अब यही करेंगे फैसला। क्या हो गया? क्यों आपस में लड़ रहे हो? मिलजुल कर रहा करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो। प्रधान जी, हम तो मदद ही कर रहे थे। रात में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, लाइट बार बार आ जा रही थी। उसी बीच ये गंजा अपना खटिया लेकर हमारे बीच लेटने आया। हम लोग दिल के बहुत साफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने इसे लेटने दिया आराम से। उसके बाद प्रधान जी, इसने अपने किसी दोस्त को भी जो है रात में बुला लिया। हमें पता नहीं चला कैसे बुलाया, इसने बुला लिया। हमें लगा कि ये कोई और है, फिर वो इस गंजे के साथ लेट गया। हम सब जो है गहरी नींद में सो गए। सुबह फिर जो है गंजे ने हमें उठाया और बताया कि सब कुछ जो है चोरी हो चुका है। अब बताइए प्रधान जी, मेरी नींद पहले खुल गई, मैंने सबको उठाया और सबको बताया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रधान जी, चोरी इसी ने करवाई है। हमारा जितना भी सामान चोरी हुआ है उसका मास्टरमाइंड यही गंजा है। प्रधान जी, ये लोग मेरे ऊपर चोरी का नाजायज ही इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं हमेशा आपको ही वोट देते आया हूँ कि आप ईमानदार हैं और ईमानदार लोगों का साथ देंगे। आप बताइए, ये सब सुनेंगे मेरे बारे में गाँव वाले, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? गांव में किसी का पंप बेच देता है, किसी की बकरी जो है वो बेच देता है, किसी का आम कटहल ये सब तोड़कर बेच देता है। तब नहीं सोचता है कि गांव वाले तेरे बारे में क्या सोचेंगे? गंजे, तू चाहे जितना भी बहाना बना ले, लेकिन तुझे हमारा सामान
वापस करना ही पड़ेगा। मान ले गंजे चोरी, अभी भी तेरे पास टाइम है, फायदे में रहेगा। मान ले कि तूने चोरी की है, बस तेरे से यही एक जो है हम लोगों से उम्मीद है। यही बता दे कि सामान रखा कहाँ हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे तुझे। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि तुम सब अपने सामान की चोरी हो जाने की वजह से पागल हो गए हो। देखो भाई, जिसका सामान चोरी होता है उसको सब लोग चोर ही नजर आते हैं। जब तुमने चोरी नहीं किया है तो डरना क्या है? सीआईडी वालों को आने दो। मैं तो कहता हूँ सीआईडी वालों को छोड़ो, सीआईडी वालों का कुत्ता ही बुला लो, वही दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। प्रधान जी कुछ भी करो पर हमें हमारा सामान दिलवाओ। रात में हम सोते रह गए और सवेरे उठकर देखे तो सारा सामान गायब था। हम क्या करें, कहाँ जाएं? सोते सोते हमारा बुरा वक्त कब आ गया हमें ही नहीं पता चला। मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी होगा, नहीं तो मैं पूरी रात जो है जाता रहता। हम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, वही लोग जो है पीछे से छुरा घोंप देते हैं। थोड़ा भी आवाज नहीं आया, अगर थोड़ा भी खटखटाने का आवाज भी आ जाता ना तो मैं तुरंत जाग जाता, क्योंकि मेरी नींद ही ऐसी है। मैं थोड़े से भी खटक खटक की आवाज से उठ जाता हूँ। रात में अगर दूसरे देश में भी बम चले तो मैं यहाँ उठकर बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, नहाओ धो, खाना वाना खाओ। अभी फिर 2 बजे मीटिंग रखते हैं, फिर वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोरी कौन किया है, किसने किया, सामान कहाँ पर है, सब पता लग जाएगा। मीटिंग नहीं खेलना है हमें, चोरी हमारा सामान हुआ है। अगर आपका कुछ गायब हुआ होता या आपका कुछ चोरी हुआ होता ना तब पता चलता आपको। अभी कूलर का पहला ही EMI दिया था, अभी 11 EMI बाकी है देना। मेरे पे क्या बीत रही है ये केवल मैं ही समझ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, वो जो चोर कल आया था उसने किस कलर का कपड़ा पहना था, क्या पहना था, किसी को कुछ याद है? क्या बकवास कर रहे हो प्रधान जी, रात में क्या पता चलता है कि कपड़े का रंग कौन सा है? चोरी जिसके यहाँ होती है उसी को पता होता है उसका दुख। चोरी तो किसी दुश्मन के भी घर ना हो। चोरी हमारे देश की बहुत बड़ी जो है बीमारी है। अरे चोरों, अगर चोरी ही करनी है तो देश की जो है देश का भ्रष्टाचार चुराओ, गरीबी चुराओ, दोस्तों की फटी हुई जो है किस्मत चुराओ। पर नहीं, इन निर्लज चोरों को क्या दिखता है? मासूम, असहाय और जो गरीब लोग हैं उनका पंखा चुरा लेते हैं, चलता हुआ उनका कूलर चुरा लेते हैं, खड़ी हुई साइकिल उठा ले जाते हैं, जो भी मिलता है वो चुरा के लेके चले जाते हैं। अबे हम 45 डिग्री में पिघल कर पानी होने वाले थे। ये चोरी नहीं प्रधान जी, ये जो है इंसानियत का जो है कत्ल है। ये देश के विकास पर एक गहरा धब्बा है। इन चोरों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, अगले 7 जन्मों तक वो चोरी करने से पहले 100 बार सोचें। इनकाउंटर कर देना चाहिए, इनकाउंटर इनका। अब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। आ गए सीआईडी वाले, आ गए। सीआईडी लोग आ चुके हैं, अब हमारे साथ इंसाफ होगा।